सूट मतलब ये मिक्स एंड मैच किया हुआ है। तो ये दोनों तरफ मेरे जो दोनों साइड्स पॉकेट है, मुझे ज़्यादातर ये चाहिए होती हैं। तो चलिए मिल के आते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या होता है। विज़िट हो गया है। एक टेस्ट और बताया, थोड़ा बड़ा वाला टेस्ट बताया है। वो एक रूल आउट करना भी एक ज़रूरी होता है ना, जो भी है। और बाकी तो यहाँ मौसम बहुत अच्छा है इस वक्त। अगेन इट इज़ एन एक्सपीरियंस डिस्कसिंग माई केस विद दिस एनर्जेटिक नॉलेजेबल डॉक्टर। तो ये सीन है रोड का, मतलब ये टांगे तो ऐसे। मैंने क्या बनाया था आज दोस्तों, चने की दाल और लौकी। एक चीज़ मैंने ऐड कर दी, टमाटर प्याज डाला। थोड़ी सी मैंने क्या करा जो मैं आपको बता रही हूँ। कहते हैं ना सूरत में क्या है, सीरत अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। मेरी रिपोर्टें आ गई हैं। सॉफ्ट कॉफ़ी कल आ गई थी, हार्ड कॉपी उसकी आज आ गई है। सुबह उन्होंने डिलीवर कर दी, होम डिलीवरी। तो चीज़ें बेहतर तो हुई हैं, लेकिन जो डायग्नोस किया है मेरे डॉक्टर ने, वो उस पे डायग्नोस वही है जो मैं 2-4 दिन पहले गई थी। वही डायग्नोसिस है जो फर्स्ट टाइम गई थी। अब जो है थर्ड टाइम जा रही हूँ, सिर्फ रिपोर्ट दिखानी है उनको। देखते हैं अब वो क्या करते हैं। वैसे जो बोलते हैं मेडिसिन उन्होंने कम कर दी थी। अब रिपोर्ट में चीज़ें बेहतर हुई हैं, लेकिन थोड़ी सी अभी हैं। तो अब उनके हिसाब से क्या है तो वो देख लेते हैं। और ये सूट पहना, ये मेरा बहुत मनपसंद सूट है। सूट मतलब ये मिक्स एंड मैच किया हुआ है। नीचे जो है लोअर वो मैंने अलग से लिया था, ये जो है टॉप जो कुर्ता है ये अलग से लिया था। और इसका सबसे बढ़िया है फिर तो ये दोनों तरफ मेरे जो दोनों साइड्स पॉकेट हैं, इसमें आप वो डाल लो अपना सेफ्टी पिन, कभी ज़रूरत पड़ते हैं वो डाल दो। कभी कोई चेंज जो पैसे होते हैं वो थोड़े से डाल दो। कोई एक ठो लिपस्टिक डाल दो कि इस फंक्शन में या ऐसे किसी के गैदरिंग में जा रहे हो। तो आज तो नहीं है खैर, टचअप वचअप के लिए इसी में घुसेड़ दो कई बार। और ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर उधर उधर, कोई पिन्स हैं हेयर पिन्स वो डाल दो। तो मेरे को तो बहुत, मैं इनको यूज़ करती हूँ, यूटिलाइज़ होती है मेरी। तो ये मुझे ज़्यादातर ये चाहिए होती हैं। उसके बाद हो सकता है मैं थोड़ा सा वॉक पे जाऊँगी, डिपेंड करता है फुटवेयर पे। हालांकि काफ़ी कंफर्टेबल हैं ये वाले। उधर कहाँ चला जाता है कैमरे का बच्चा। तो ये जो है कंफर्टेबल हैं, बट वॉक जितनी हो जाएगी कर लेंगे। और अभी डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कितनी वॉक अभी करनी रहेगी, कर रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। 1-2 दिन थोड़ी की है ठीक ठाक, लेकिन स्पीड जो है एकदम ब्रिस्क वॉक मैं नहीं करती हूँ। थोड़ी अपनी स्पीड से जितना चला जाता है आराम से, तो उससे चलती हूँ। तो चलिए मिल के आते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या होता है। तो ये मैंने उठाया अपना बस्ता, ये बस्ता उठाया। और ये देखिए आज मैं बाल अपने लूज़, तो ये मेरे बाल हैं ऐसे लूज़, जैसा कि आप देख पा सक रहे हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को भरोसा नहीं है, मेरे को ना पसीना लगता है। पर आज मेरा मन था, और थोड़े ना वो स्वेटी भी हो रहे थे, चिपचिप हो रहे थे। मैंने कहा थोड़े से तो खोल दूँ। वैसे पीछे क्लिप है, क्लिप खोसा हुआ है। और इसलिए मैं फिर जैसे ही मुझे गर्मी का आभास होगा तो मैं ये 4 ठो रबर बैंड लिए जा रही हूँ और इनको बांध लूँगी, मतलब बालों को बांध लूँगी। ये चलो आके मिलते हैं। तो दोस्तों मेरा डॉक्टर के पास विज़िट हो गया है। सब ठीक है, सब ठीक है। यानी कि एक टेस्ट और बताया, थोड़ा बड़ा वाला टेस्ट बताया है। तो अभी घर जाती हूँ और सोचती हूँ कि किस दिन करवाना रहेगा वो। जब तक कुछ कंफर्म नहीं होता तो मुझे नहीं लगता, मुझे इस बारे में खुद भी कुछ सोचना चाहिए। आपको भी शेयर करना चाहिए बातें, आपके साथ शेयर करना चाहिए अपने ब्लॉग में। तो ये बस ये है कि अगर है तो लग जाएगा, नहीं है तो वो एक रूल आउट करना भी एक ज़रूरी होता है ना, जो भी है।
और बाकी तो यहाँ मौसम बहुत अच्छा है इस वक्त। तकरीबन बज रहा होगा मेरे ख्याल से 6:15, टाइम देखा नहीं मैंने निकलते वक्त। और अगेन इट इज़ एन एक्सपीरियंस डिस्कसिंग माई केस विद दिस पर्टिकुलर डॉक्टर, and he is again a young, energetic, knowledgeable doctor, and he, if I ask anything regarding any मतलब मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो भी वो बता रहे थे कि इस टेस्ट में ऐसा होता है, इस इन्वेस्टिगेशन में दो तरह के इन्वेस्टिगेशन होते हैं, 2 तरह से होते हैं सेम इन्वेस्टिगेशन। तो वो ये कह रहे थे कि इस वाले में ऐसा होता है, कन्वेंशनल वाले में ऐसा होता है। तो दूसरे वाले में जो था उसमें वो एक टर्म उन्होंने यूज़ किया था, तो मैंने कहा इसका क्या माने हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत लेमन लैंग्वेज में समझा दिया। तो आई फाइंड हिम टू बी वेरी जनरस इन दिस रिगार्ड कि वो बता देते हैं बड़े आराम से। मतलब क्या कुछ लोग कहते हैं ना कि क्या इनका क्या मतलब है पूछने का, बता दिया ना। एक डॉक्टर का एटीट्यूड कई बार होता है, सबका नहीं बोली लेकिन काफ़ी डॉक्टर्स का ये होता है कि बस बता दिया, मान लो उसको, बस जितना है सुन लो, मतलब सुन लो उसको और ज़्यादा कोई सवाल जवाब नहीं करो। तो एनीवे ये मैं ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा परेशान हूँ या कुछ हूँ। देखो वो परेशानी जब होगी तो होगी, उसको भी फेस करना ही रहेगा जैसे भी होगा। अभी तो जब पता ही कुछ नहीं है तो देखते हैं। ये तो अभी सिर्फ एक टेस्ट की बात हुई और कराना है वो टेस्ट। तो ये डॉक्टर जो हैं ये बहुत आराम से तसल्ली से बात करते हैं। एक आप कुछ अगर आपके पास कुछ है क्वेरीज, मतलब अगर पेशेंट के पास, तो और ओपन माइंडेड भी लगते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ओपन माइंडेड हैं तो सारी चीज़ों में विचार करते हैं। वो कह रहे हैं हो सकता है कि मैंने बोला कि कुछ मुझे बहुत ज़्यादा ऑफ तो लगता है अपनी बॉडी में और कुछ पूरी हेल्थ में, तबीयत में, मतलब मुझे ऐसा लगता है कई बार बहुत बुरा कि कुछ जैसे वाकई मेरे को कुछ सीरियस एलिमेंट, सीरियस इलनेस हुआ है। तो कह रहे हैं नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन रूल आउट करना ज़रूरी है। हो सकता है और होगा तो टाइम से अगर पता लग जाए तो बहुत अच्छा है। नहीं है कुछ बहुत थोड़ा है उसी इलनेस में, उसी एलिमेंट में, तो उसकी थोड़ी दवा जो मैं ऑलरेडी ले रही हूँ उसकी बढ़ा दी जाएगी बस थोड़ी सी। तो ये सीन है रोड का, वहाँ थोड़ा सा क्रॉसिंग आ गया था तो मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना था। और आप भी कहेंगे कि ध्यान रखो, अगर मैं आपको बताऊँगी तो बता रही हूँ तो उसमें बात करना रिस्की है। बाकी लोगों के लिए भी रिस्क है और मेरे लिए भी रिस्क है। रोड पे व्हीकल्स हैं या बाकी जो पेडेस्ट्रियंस हैं, पैदल चलने वाले, तो उसी वजह से मैं थोड़ा आगे आ गई। और अभी क्या है कि मैं वॉक तो बोल ही रही थी आप लोगों को, तो मैंने सोचा कि यहीं से क्लिनिक से निकल के ही वॉक कर लूँ। इसमें क्या है, अभी उन्होंने एक्सरसाइज के लिए, तो आज भी वो कह रहे हैं कि अभी पहले वो वाला टेस्ट हो जाए जिसकी मैं बात कर रही हूँ, फिर उसके बाद एक्सरसाइज। वॉक कर सकते हो एनीवे, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कर सकते हो। तो मेरे यहाँ से और डॉक्टर के क्लिनिक में नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में और अगर थोड़ा मौसम ठीक है तो वॉक करना कर सकते हैं। लेकिन मेरे उसमें थोड़ा सा अभी मुझे नहीं लगता कि रिकमेंडेड है, जैसा कि मैंने बताया, लेकिन थोड़ा सा तो है, तो जितना मैं कर पाऊँगी। ये थोड़ा मेरा जो हाफना है ना, ये तो चलता ही रहता है। इसका ये नहीं है कि मुझे उस प्रॉब्लम से की वजह से हो रहा है। वो होता है, वो उस प्रॉब्लम की वजह से भी होता है दोस्तों, लेकिन अभी उसकी वजह से नहीं है। वो अपने को खुद को बॉडी को पता लगता रहता है ना, इंसान को पता लगता है। तो ये तो अभी बात भी कर रही हूँ ना साथ साथ वॉक करते, लेकिन मज़ा आ रहा है ना बात करते हुए। वॉक भी अच्छी हो रही है, फिर वेदर इज़ प्लेजेंट एज यू नो। डाइट पे भी अभी उन्होंने कुछ बोला नहीं, जैसा मैंने बताया। और ये जो मैं वॉक कर रही हूँ, जहाँ मुझे लगेगा कि मैं टायर्ड फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा थक रही हूँ, तो मैं कोई राइड ले लूँगी घर तक के लिए। अपना क्या है, जब हिम्मत जवाब दे जाएगी मेरे बिना सवाल किए तो मैं फिर राइड ले लूँगी। और ये मेरी चप्पल, वैसे अभी तक तो कुछ इसमें ऐसा नहीं फील हो रहा, लेकिन जो बर्किन स्टॉक है और इसमें फ़र्क तो बहुत है। लेकिन अभी तो ये पूरी अच्छी गद्देदार मलाईदार लग रही है ये वाली चप्पल। लेकिन मुझे ये है सबसे बड़ा जो मुझे सिम्टम है
एक्सट्रीम 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 फटीग है, थकान बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, मतलब जिसका मैं बता ही नहीं सकती। ये मेरे को कुछ टाइम से था लेकिन अब बहुत बढ़ गई है, मतलब लगता है कि जैसे बॉडी जान छोड़ रही है बिल्कुल। और जो लेग्स में है ना वो तो बहुत ज़बरदस्त लगता है गई लेग्स तो मेरी अब बिल्कुल जाने वाले हैं। तो एनीवे आई होप कि आपको बोरिंग नहीं लगे, क्योंकि आप भी कुछ चीज़ों से, मैं नहीं कह रही आपको किसी को कुछ हो, हमेशा सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, सानंद रहें, लेकिन जैसे होता है तो थोड़ा आदमी अलर्ट हो जाता है। फिर भी वो कह रहे हैं कि ये टेस्ट और करा लो, अगर पकड़ में आ जाएगा जल्दी तो फिर वो चीज़ें और बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। लेट्स सी एंड लेट्स होप। बाकी तो टेस्ट ही बताएगा, इवन डॉक्टर भी नहीं बता सकते, टेस्ट में आएगा सच का सच। तो ये मैंने कहा डिस्कस करती चलूँ, वॉक भी आराम से हो जाएगा, बस थोड़ा ध्यान रखना होता है, ध्यान में रख के चलती हूँ। जहाँ मुझे लगता है ज़्यादा ट्रैफिक है या कुछ है तो मैं वहाँ वीडियो को कैमरा ऑफ कर देती हूँ। कल भी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा काम मेरा बड़ा था किचन का, तो उसमें मुझे तकरीबन रात को 1.5 घंटा टेबल पे थोड़ा पैर ऊपर करके, चेयर पे बैठी और टेबल पे पैर ऊपर करके बैठी, रेज पोजीशन में मैंने अपनी टांगें रखी, 1.5 घंटा बैठी रही। तो कभी कभी इससे मेरे काम रुकते भी हैं लेकिन फिर काम होते भी नहीं हैं, तो गए भाई गए, हम तो गए। तो फिर मैं बैठती हूँ और फिर रेस्ट, मुझे ब्रेक लेना ही पड़ता है बाकी कुछ देर कामों से। और सुबह भी फिर मैं थोड़ा सो के ठीक से तब उठी हूँ, क्योंकि फिर एक तो जैसा अभी डाउट है कि ये हो सकता है, तो उसके चलते ही मुझे थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ा, तो मैं रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि यू नो कि कुछ हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भाग दौड़ करने के लिए ना। तो वो सब चीज़ है कि एकदम से भागना दौड़ना पड़ जाए हॉस्पिटल या कुछ हो जाए, तो क्यों ऐसी नौबत लेके आओ। अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, उसके बावजूद भी कुछ हो जाए तो। और मेरे को देख लो, आई एम स्वेटिंग अगेन, बहुत पसीना आ रहा है। तो दोस्तों मेरे चिर परिचित अंदाज में सवारी घर पहुंच गई है बिना सवारी के। हाँ, मैंने ये माइलस्टोन अचीव कर लिया है, वहाँ से यहाँ तक मैं आ गई पूरा घर तक। लेकिन कल का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा जोश के हवाले नहीं होना, जोश में होश नहीं खोना है। अगर कल वॉक के लिए गई तो इतना ज़्यादा नहीं करना। तो ये तो एक बात हुई। अब दूसरी बात ये है कि समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है हेल्थ के मामले में। कल किचन का काम किया तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, रात को बेहाल हो गई थी, दर्दों से भर गई थी, मतलब ये टांगें तो ऐसे। और आज किया, आज सुबह नॉजियस फील कर रही थी व्हेन आई वोक अप एंड गॉट अप। और उसके बाद थोड़ी देर बाद जो पानी पीती हूँ वाटर इनटेक रही। और उसके बाद क्या होता है कि फिर मैंने कहा अब काम तो करना है, क्योंकि इवनिंग में डॉक्टर के पास विज़िट था, तो मुझे लगा कि कर लूँ काम, जिससे ना आप सुकून रहता है यहाँ पे ना, आप एक बहुत सुकून से हो जाते हो। होता है कि नहीं, आप बताइए। तो वो हुआ भी है, तो वो मैंने फिर वो काम करा, तो काम करने के बाद आज बेटर फील कर रही थी। लेकिन हाँ, ज़्यादातर मैं खड़े होकर कोई भी काम करती हूँ तो मेरी हालत होती ख़राब है कुछ ज़्यादा, तो अब बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगी है, मतलब बहुत जल्दी होने लगी है यूँ। तो खैर, और जहाँ तक है जो टेस्ट बताया गया है तो मैं बताऊँगी जब करवाऊँगी। आपके साथ मैं ट्रांसपेरेंट रहने वाली हूँ। ये थोड़ा सा जो कल परसों 2-3 दिन पहले कह रही थी लंबा चौड़ा टेस्ट नहीं बताते हैं डॉक्टर, तो ये थोड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन मेरे लिए अच्छा है। अच्छा, डॉक्टर ये कह रहे थे कि मैंने जब पूछा मुझे बता दीजिए कि है ये वाला मसला है, हेल्थ इशू है, तो कह रहे हैं है। बट जो टेस्ट बताया तो उसके बाद ये भी कह रहे थे कि ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा हो सकता भी है, तो हो सकता है थोड़ा सा हो, जैसा कि मैं आपको ऑन द वे बैक बता रही थी। तो ये है, तो वो मैं आपको बताती रहूँगी ट्रांसपेरेंटली। लेकिन अभी जब तक कुछ क्लियर कंफर्म नहीं हो रहा, तो जब मेरा कुछ नहीं आता है तो देखिए मुझे अच्छा ही लगेगा, जाहिर है बताने में। कुछ ऐसा नहीं निकलेगा मेजर, और कुछ निकल आता है तो भी वो तो आपको बताऊँगी ही, और कैसे कैसे फिर मैं उसको करती हूँ। देखिए अभी बहुत सारी बात करना फिजूल लग रहा है मुझे, तो ये बात है। लेकिन मुझे एट द एंड ऑफ द डे लग रहा है दोस्तों कि मैं आई एम इन सेफ हैंड्स,
इन डॉक्टर से अभी तक तो मुझे देखिए ऐसा ही लग रहा है कि मुझे बात करके एक तसल्ली होती है इनसे और एक्सप्लेन ये कर देते हैं। ये डॉक्टर ने नहीं कहा कि लंबा चौड़ा टेस्ट है और ये वाला है और वो है, उन्होंने तो ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि ये टेस्ट होता है और करा ले इंसान तो अच्छा रहता है, रूल आउट हो जाती हैं चीज़ें। कोई उन्होंने जोर नहीं डाला है, वो मुझे डिसाइड करना है। तो जब डिसाइड होगा मे बी कमिंग वीक में भी थोड़ा और वो डिपेंड भी करता है। लेकिन मैं जैसे जैसा फील कर रही हूँ ना, अब डेली में ब्लॉगिंग करते वक्त भी चीज़ें दिखती भी हैं, आपके फेस पे भी दिख जाती हैं, आपके वैसे चाल ढाल में भी दिख जाती हैं। अगर थोड़ी तबीयत ख़राब होती है तो बता देने में क्या हर्ज है। बाकी कुछ लोगों को जैसे जिसको ठीक लगता है बिल्कुल, मैं तो ईच टू देयर ओन इस मामले में, और कुछ मामलों में तो मैं बिल्कुल मानती हूँ सबका अपना अपना वो है थॉट प्रोसेस, कैसे क्या करना है क्या नहीं है। जो भी लोग जो ब्लॉगर्स की बात कर रही हूँ मैं एक्चुअली, तो ये बात है। अब कुछ लोग देखिए मेरे को फिर से कितना पसीना आ रहा है और मैं बार बार इसको वाइप कर रही हूँ। देखिए कोई कोई कहते हैं ना इसकी नाक पे गुस्सा बैठा होता है, इसकी तो नाक पे गुस्सा बैठा रहता है, ऐसे बोलते नहीं किसी इंसान के बारे में। मेरे पूरे फेस पे ही पसीना बैठा रहता है और बहता रहता है, तो यही बात है। और ये मेरी दवाई है। और मैंने क्या बनाया था आज दोस्तों, चने की दाल और लौकी और चने की दाल बनाई थी। बहुत टाइम बाद बनाई। लौकी तो बीच में बनती रहती है, बीच बीच में, मतलब मेरी यही सब सब्जियां तो बनती हैं ज़्यादातर, ग्रीन वेजिटेबल्स स्पेशली ये गर्मियों में, समर्स में, और अभी मानसून है वटेवर। तो आज बनी चने की दाल लौकी। मैंने लप जो है चने की दाल डाली, लप यानी मुट्ठी, और मतलब थोड़ी सी थी इतनी सी। आज मैंने बहुत कम कम करके डाली और अच्छी बनी। एक चीज़ मैंने ऐड कर दी, वो अपने ही मन में आया और ऐसे ही कर दी, पर वो अच्छी बन गई। ऐसे हो जाता है कभी कभी ना, अंधेरे में वो तीर आपका लग जाता है निशाने पे। तो लौकी तो बेचारी थी छोटू सी, इत्तू सी तो लौकी थी। तो अब उसमें भी मैं देख रही हूँ कि ठीक आ रहा है, कैमरा हिल तो नहीं रहा। तो उसमें क्या था कि भाई और बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, उसको छीला और उसका ऊपर का काटा हिस्सा, नीचे का काटा, तो इतनी सी तो रह गई। टमाटर प्याज डाला और थोड़ी सी मैंने क्या करा जो मैं आपको बता रही हूँ, दही डाल दी। सब कुछ हो गया, बन गई, पूरी बन गई। और फिर जब उसकी स्टीम निकल गई उसको खोल के फिर मैंने फट से, आँच नहीं ऑन की, कोई आँच वाँच मैंने ऑन नहीं करी, फ्लेम ऑन नहीं करी, गैस ऑन नहीं करी। कितना समझा के बता रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने कौन से पहाड़ खोदे हैं। तो फिर उसमें जो है मैंने वो दही डाली, फट 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 हिलाती रही तो हो गई। हल्की सी वैसे फटेवा सी हो गई है, फट गई है। लेकिन अगर कोई गेस्ट आता है तो थोड़ा देखने में अजीब लगती है। मुझे तो अपना कोई खानी है यहाँ पे, और मतलब कोई नहीं है। गेस्ट भी ये होता है कि थोड़ी सी कई बार चीज़ खाने का मन नहीं करता। मुझे ये नहीं होता कि इम्प्रेशन ख़राब जाएगा, क्योंकि मेरे सामने कोई ऐसी थोड़ी फटी फटी वाली चीज़ रखेगा तो थोड़ा सा ना जी वो हो जाता है, एक तो अच्छा सा नहीं लगता, एक मन नहीं आता खाने का ना। कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साथ तो होता है। मैं अपना पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो वो चीज़ हो जाती है गेस्ट के साथ भी। अदरवाइज़ मेरे को क्या है, टेस्ट अच्छा होना चाहिए। कहते हैं ना सूरत में क्या है, सीरत अच्छी होनी चाहिए। तो ये सीरत बहुत बढ़िया बनी है, बहुत ही अच्छी। और एक ही बार में नमक कह लीजिए, वाह वाह वाह, मिर्च कह लीजिए, मिर्च ज़्यादा नहीं डाली, हरी मिर्च तो मैंने डाली नहीं, थोड़ी सी अदरक, थोड़ा टमाटर, थोड़ा प्याज, लाल मिर्च डाली थोड़ी, लेकिन कम, बहुत कम डाली, और धनिया और हल्दी वटेवर, ये सारी चीज़ें आप बना के देखिएगा। दही मैंने इतनी सी डाली थी, इतने सामान में क्या बोलेंगे, छोटी इतू सी कटोरी मैंने दही डाली थी। मेरी थोड़ी थी, एकदम फ्रेश नहीं थी और बहुत वैसी भी नहीं थी बासा कि पिछले साल की रखी हो, मतलब 2-3 दिन पहले की थी। तो हल्की खट्टी थी, तो इतू सी छोटी सी कटोरी मैंने दही डाल दी इतने में। तो अब हम चलते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अंजना K2 Evolving, and I will keep you updated. Thanks for watching.